अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, मैं इतना टाइम क्यों लेती हूँ वीडियोस अपलोड करने में, मेरी स्टोरी रुक गई है। एक्चुअली मेरी स्टोरी नहीं रुकी है और ये रुकेगी भी नहीं, क्योंकि मैं एक्सपोज करूँगी और मैं हर एक को एक्सपोज करूँगी। मैं उससे रिलेटेड लोगों को एक्सपोज करूँगी, मैं उसके मामू को एक्सपोज करूँगी जो अमेरिका में बैठ के धमकियाँ लगाते हैं। तो एक्सपोज तो मैं सबको करूँगी, वो तो कन्फर्म है। जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे कोई रोक नहीं सकता। और जो चीज़ मैं पूरी दुनिया को नहीं रोक सकती, लेकिन अगर मैं किसी एक या दो लड़कियों को भी इस जैसी फैमिली से और इससे रिलेटेड, इससे मिलने वाली फैमिली से बचा सकती हूँ तो ऑब्वियसली मैं वो ज़रूर करूँगी। और लोगों को लगता है कि यार स्टोरी बताना बड़ा आसान है, लेकिन ये आपको लगता है, जो बता रहा होता है ना उसके अंदर से चीखें निकल रही होती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मुस्कुरा के बता रही हूँ तो मैं बहुत नॉर्मल हूँ, लेकिन ओबियसली मैं उस दर्द से आज भी गुजर रही हूँ। लेकिन उसके साथ मैं आगे की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ आई तो क्या हुआ। मुझे आए हुए कुछ दिन ही हुए थे, तो ये मुझे कहा कि हम बाहर जा रहे हैं। इसकी बेटी आई हुई थी उस दिनों एक्चुअली, और मैंने से कहा कि चलो उसको भी ना साथ लेके चलते हैं। कहता नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं उसको भी लेके चलते, क्या होगा, वो भी हमारे साथ चल जाएगी, बेटी है हमारी। तो इसने कहा नहीं 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 बस हम दोनों चलेंगे। मैं खुश हो गई, मैंने कहा पता नहीं कहाँ पर लेके जा रहा है। लेकिन एक्चुअली उसने मुझे रास्ते में बताया कि वो मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहा है, उसे बच्चा नहीं चाहिए और वो प्रेगनेंसी रोकने के लिए लेके जा रहा है। और मेरा उस वक्त दिल करे मैं चीखें मारूं, और मैं रोना चाहती थी और मैं रो नहीं पा रही थी। तो एक्चुअली गए और जाके बैठे, और इसने कहा कि अम्मी को मत बताना। पर मैंने इसकी मदर को मैसेज करना और कॉल करना स्टार्ट किया, इसकी मदर रिप्लाई नहीं कर रही थी। और उसकी रीज़न ये थी क्योंकि ये घर पे अपनी माँ को बता के आया हुआ था, ये प्री प्लान्ड था। और वो हर चीज़ जो मेरे साथ यहाँ पे हुई एक्चुअली प्री प्लान्ड थी। इसकी माँ ने वो प्लान किया हुआ था, और ये उसकी बहन को पता था, उसके सबसे छोटे भाई को भी पता था। और इसकी बहन ने खुद भी बताया कि ये सब कुछ मेरे यहाँ आने से पहले प्री प्लान था। और इसके जो मामू पाकिस्तान में रहते हैं उन्होंने भी मेरे पेरेंट्स को बताया कि ये सारी चीज़ें प्री प्लान थी, क्योंकि इसको लड़कियों का शौक है और ये रह नहीं सकता लड़कियों के बगैर। और अमीर है तो माँ बाप इसका साथ देते हैं। ये इसके मामू के अल्फाज हैं, जो मैं डिटेल में आगे जाके बताऊंगी कि किस लम्हे पे उन्होंने ये अल्फाज बोले और बताए थे। और मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, तो इसने मुझे कहा क्या हुआ। मैंने कहा मुझे घबराहट हो रही है। तो कहते हैं वापस चलते हैं। हम वापस आ रहे थे कि मेरे साथ बात कर रहा था, तो एक्चुअली मुझे ऑर्डर्स थे इसकी माँ की तरफ के, जब भी ये तुमसे बात की तुमने इसको जवाब नहीं देना, तुमने सिर्फ करना, वरना ये तुम्हें तलाक दे देगा। तो मैं आगे से बोलती नहीं थी। मैं घर वापस आया तो मैं ऊपर चली गई कमरे में। इसका सबसे छोटा भाई आया हुआ था अपनी बेटी के साथ। मैं ऊपर जाके कमरे में ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई कि इसकी माँ ऊपर आई कि क्या हुआ है। तो कमरा बंद करके उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो। तो मैंने दरवाज़ा खोला। कहती क्या। मैंने कहा इसने शादी क्यों की है, ये मुझे कह रहा है इसको बच्चा नहीं चाहिए, और ये प्रेगनेंसी रोकने के लिए मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके गया मेडिसिन लेने के लिए। क्यों? अगर इसको बच्चा नहीं चाहिए मुझे हाथ ना लगाए। ये मुझे क्यों बुलाया आपने यहाँ पे, मुझे ये सब कुछ करने के लिए बुलाया है, ये क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहा है, क्या वजह है, क्या रीज़न है। अगर आपको पता था, आप लोगों ने इसकी गन पॉइंट पे शादी किया, आप लोगों को पता था ये ऐसा है, तो फिर आप लोगों ने क्यों इसकी शादी किया। इसकी माँ चुप हो गई, और इसकी माँ ने मुझे कहा नहीं नहीं मैं उसको समझाऊंगी। मैंने कहा आप मुझे पाकिस्तान से कह रही हैं, आप उसे समझाएंगी, आप उसे अभी तक समझा नहीं पाई। तो मैंने कहा मैंने तो अपने अब्बू से भी कहा कि ये आपकी इजाज़त के बगैर तो कर ही नहीं सकता ना कुछ भी। क्या क्या करना आप लोगों ने, मुझे मारना है, क्या करना है मेरे साथ। एंड देन ये आ गया, और ये शर्मिंदा होने की बजाय इसने उल्टा अपनी माँ से कहा कि जब मैं ऐसे बात किया तो ये मुझे जवाब नहीं देती, कर रही थी। तो इसकी माँ ने कहा मैंने उसको कहा कि इसने तुम्हें जवाब नहीं देना ना, तुम लड़ पड़ते हो फिर इसके साथ। तो कहता है मैंने इसको धक्का देकर गिरा देना था, आपको पता है मैंने इसको रास्ते में उतार देना था। मैंने एक दफ़ा नौशीन को भी रास्ते में उतारा था, आपको याद है ना। इसके साथ भी मैंने यही करना है, इसको समझा लें आज के बाद अगर इसने मेरी बात नहीं मानी। तो मैं उसकी शक्ल देखने लगी, मैं कुछ बोली नहीं। उसके बाद उसकी माँ ने कहा अच्छा तुम जाओ, मैं इसको लेके नीचे आती हूँ। जगह नीचे उसने अपने भाई, सबसे छोटे भाई की बीवी को कहा हुआ था, बिकॉज वो बाल काटती थी, तो बाल काट दो। और कैसी बात है, माँ जा रही है पार्लर में बाल कटवाने के लिए, इवन शी इज़ आई थिंक 60 to 63 ईयर्स ओल्ड। बेटी को सबसे महंगे पार्लर में लेके जाया जाता है बाल कटवाने के लिए, जो यहाँ का सबसे महंगा पार्लर है। लेकिन बीवी के बाल कटवाने के लिए उसको पार्लर ले जाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। मैं पाकिस्तान से आई थी बेसिकली यू शेप में बाल कटवा के, अपने बालों को हाईलाइट करवा के, और आगे से भी अपने बाल कटवा के मुझे इसको सरप्राइज़ देना था। और इसकी माँ को बेसिकली वो बाल पसंद नहीं है, और इसकी माँ ने कहा कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर बाल कटवा के आई हो, और तुम मेरी इजाज़त के बगैर हाईलाइट करवा के हो। मैंने कहा मुझे उसको सरप्राइज़ देना था इसलिए, और वो खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जब इसकी भाभी मेरे बाल काटने लगी तो वो कहती नहीं तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे बाल लंबे हैं, आई डोंट वांट टू कट इट,
my heart feels not good, Samira, you have a very beautiful hairs, you have a long hair, how you have this. और मैं उसको आगे से कहती, मैं कोई बात नहीं, कहती कि क्यों कटवा रही हूँ, मैं आई डोंट वांट व्हाट ही वांट्स, सो दैट्स व्हाई। और उसने मेरे बाल काटे, उसने कहा मैं बिल्कुल थोड़े से काट रही हूँ, I don't want to cut your hair because I'm not feeling good. It's really beautiful hair. It's really long hair. I want long hair, but I don't have, and you have, and he did doing like this thing with you, okay? And फिर जो है मैं अंदर आई, मैंने इसकी माँ को कहा, मैंने कहा सही है बाल, कहती उसको दिखाओ, मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको जाके बाल दिखे, मैंने कहा बाल ठीक है, कहता हाँ ठीक है। बैठ गए हम लोग। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी माँ ने कहा कि वो उस हालत में, उनके टांग का ऑपरेशन हुआ था, आप चेक करें उस औरत को कि वो औरत किस मेंटेलिटी की, साइको मेंटेलिटी है उस औरत की। वो औरत उस हालत में हेयर कलर लेने बाहर गई है कि मैंने इसके बालों का कलर चेंज करना है, ये मेरी इजाज़त के बगैर बाल करवा के, या मुझे के बालों का कलर चेंज करना है। मैंने कहा मैंने नहीं करना, 2-3 दिन हो गए। मैंने कहा उसको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों चेंज करूँ, मसला क्या है। मैंने आगे से बाल कटवाए थे, कहती पीछे बाल बांधो, तुम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करो। तो मैंने कहा मेरा हस्बैंड है, उसको नहीं इम्प्रेस करना तो और किसको करना है। नहीं, फिर उसने मुझे कहा, उसने कहा तुम, फिर उन्होंने मुझे तीसरे दिन कहा कि तुम बैठती हो यहाँ, मैं तुम्हारे बालों का कलर चेंज करूँ। मैंने कहा मुझे ये बाल पसंद है, मैंने नहीं करना। और कहती है ठीक है। फिर मैं उसको कहती हूँ नाम को, तुम्हें तलाक दे दे। मैंने कहा क्या, कहती हाँ। मैंने कहा क्या मतलब है आपका, कहती उसने मुझे कहा इसके बाल चेंज कराए, मैंने वो तुम्हें आके मारेगा। मैंने कहा ये आपको उसने कहा है, कहती हाँ अगर तुम नहीं चेंज करवाओगी तो फिर वो तुम्हें तलाक दे देगा, तुम्हें पता है, वो तो पहले ही कहता उसने तुम्हें तलाक देनी है, वो तो तुम्हें रखना ही नहीं चाहता, ये तो मैंने तुम्हें बुलाया है ना, हमने तुम्हें घर के कामों के लिए बुलाया। तो मैं आगे से ना उनकी शक्ल देख लूँ, मैं कहा जी अच्छा ठीक है। कहती बैठ जाओ, कि करूँ उसको फ़ोन, मुझे बिठा के, मेरे बाल, इवन के मेरे बाल माशाल्लाह लंबे हैं, तो उस पर एक जो कलर था वो लगना भी नहीं था, वो 2 चाहिए थे। उसकी माँ ने, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये तो काम ही नहीं आएगा ना एक तो। नहीं, उन्होंने मेरे सारे बाल जो थे वो अजीबो गरीब कर दिए। और फिर जो मेरे आगे से बाल कट हुए थे, उनका ये पिन लगाओ पीछे, खबरदार जो आज के बाद तुमने जो है उसको इम्प्रेस करने की कोशिश की। आईलाइनर नहीं लगाना, लिप ग्लॉस नहीं लगानी, लिपस्टिक नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना। बाबा घर पे हैं, वो तुम्हें देखेंगे। तो मैंने कहा मैं उनके लिए नहीं लगा रही, मैं अपने हस्बैंड के लिए। नहीं तुमने नहीं लगाना, वो तुम्हें देखते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे कभी समझ नहीं आ सकती कि वो बेसिकली चाहते क्या थे। फिर मुझे याद है कि जब मैं आई तो मैंने ऐसे, हम लोग कमरे में ओवैसे जब आप सोते हैं तो आप कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मैंने उसको लॉक नहीं किया, लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया। दूसरे दिन उसके बाप ने उतार लिया मुझे नीचे और उसको भी बुलाया, वो टीवी रूम में बैठा। तो उसको कहते हैं कि मुझे ये बताओ रात को कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद हुआ था। तो उसने आगे से कहा मैंने नहीं किया, इसने किया था। मुझे कहते तुमने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया था। मैंने कहा मतलब, तो मैंने कहा जी। तो कहते हैं आज के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद ना हो, वरना ये तुम्हारे साथ नहीं सोएगी, ठीक है। और तुमने इसके साथ कुछ करना, जो तुमने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, ये तुम्हारे लिए आई है, ये मेरे लिए आई है, मैं इसको लेके आऊँ, ये मेरी पसंद है। आज के बाद कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद होना चाहिए, वरना तुम दोनों एक साथ नहीं सोओगे कमरे में। और मैं सोफे पे बैठी थी, मुझे याद है, और बंदा कुर्सी पे बैठा था, मैं उसको ही देख रही थी कि ये कोई रिएक्ट करेगा, ये कुछ बोलेगा, पर वो ना कुछ बोला, उसने कोई रिएक्ट किया इस लफ्ज़ पे, इस जुमले पे जो उसके बाप ने बोला। उसकी माँ वहाँ बैठी हुई थी, उसकी माँ ने भी नहीं कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ उसकी माँ करवाती थी। और मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं, मतलब मेरे ख्याल में बहू भी जो होती है ना वो बेटी होती है। चलो आप उसको बेटी ना समझो, पर आप उसको किसी गंदी नज़र से भी मत देखो, क्या कह सकते हैं। और माँ बाप को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप बेटियाँ घर से रुखसत करते हुए कह देते हैं जी तेरा जनाजा ही आए, आप लोग जनाजे तो उठा सकते हैं, आप फातिहा तो पढ़ सकते हैं, पर बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग भी बनाइए कि बेटियाँ अपने हक के लिए लड़ सकें। और कोई 64-65 ईयर्स का बूढ़ा आदमी उठ के आपकी बेटी को इस तरह से हैरस ना करे, इस तरह से जलील ना करे कि मतलब मैं आज भी सोचती हूँ तो मैं उनको बाबा बोलती थी, और मुझे शर्मिंदगी है इस लफ्ज़ पे कि मैं, वो बंदा शायद उस इज़्ज़त के काबिल भी नहीं था कि मैं उसको बाबा बोलती थी, उसकी बीवी को मैं मामा बोलती थी। और उन दोनों मियाँ बीवी ने मेरे साथ ये क्या, और उसके बाप की अल्फाज कि ये मुझे चलती फिरती अच्छी लगनी चाहिए, ये मेरे लिए आई है, तुम्हारे लिए नहीं आई, तुमने इसके साथ कुछ करना है, कमरे का दरवाज़ा आज के बाद बंद ना हो। ये वो लफ्ज़ हैं जिन्होंने आज भी मुझे हिलाया है, और जो आज भी अगर मैं आज यहाँ बात करूँ तो मैं आज भी शायद वो कभी नहीं बता सकती। और आई डोंट वांट टू क्राई, सो
मैं इसके साथ ही चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच।